प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय गणित। आज का अपना प्रकरण है परिमिति और क्षेत्रफल, जिसको हम पेरीमीटर एंड एरिया बोलते हैं। तो बच्चों, पेरीमीटर एंड एरिया में इसमें हम दो वीडियो आपको दिखाएंगे। आज पहले वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं उसकी हम परिमिति कैसे निकालते हैं और उनकी क्षेत्रफल कैसे हम जानकारी करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं, आपके घरों में आप परिसर के बाहर निकलते हैं, परिसर में बहुत सारी आकृतियों से आप भली भांति परिचित है। आपके घर में कपाट है, खिड़की है, पंखे है, बेड है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। तो उन आकृतियों को आप जैसे जानते हैं, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, कुछ में रेक्टेंगल भी रहता है, स्क्वायर भी रहता है, ट्राइंगल है। ये सब आकृतियों से हम पहले से ही भली भांति परिचित हैं। तो पेरीमीटर किसी की भी वस्तु का कोई भी आकार हो, उसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी जितनी भी लंबाई चौड़ाई जो भी लंबाई उसमें, उसको हम क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। यहाँ एक शब्द है, ये देख रहे हैं पेरीमीटर, ये शब्द, ये है परिमिति। यहाँ पर परिमिति पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, ये देखिए चतुर्भुज का है, 4 भुजाएं इसमें है। इस सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग कर देते हैं तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, यहाँ पर एक तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दिया गया है तो क्या हो गया उसका पेरीमीटर। ये देखिए स्क्वायर है, सबकी भुजाएं समान होती तो स्क्वायर है, भुजाएं असमान हो, दो भुजाएं समान हो परस्पर तो उसको रेक्टेंगल भी कहते हैं। माने उनकी सभी भुजाओं को जोड़ो तो पेरीमीटर कहलाता है। तो हम एक पेरीमीटर की सटीक परिभाषा क्या होती है बच्चों, उसको हम पहले जान लेते हैं कि पेरीमीटर की सटीक परिभाषा क्या है। बच्चों, पेरीमीटर, व्हाट इज परिमिति। अब ये जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां आप देख रहे हैं, सब बंद आकृतियां हैं। सभी बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति हो, उसकी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ लो, वही उस आकृति की परिमिति होती है। सभी आकृतियों के लिए एक ही फार्मूला है बच्चों, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल ही उस आकृति की परिमिति होती है। कोई भी परिमिति, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन माने बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन मतलब बहुभुज की परिमिति बराबर सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, मींस उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। अब जैसे आप बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जानते हो, आप स्क्वायर मींस से भली भांति परिचित, जिसको वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में जो 4 भुजाएं होती हैं, वो चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो उसकी पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड लिख देते हैं, 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, तो क्या हो जाएगा, साइड अगर ए मानते हैं तो 4a हो गया, मैंने वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। रेक्टेंगल की अगर नापते बच्चों, जैसे रेक्टेंगल आप जानते हैं, ये रेक्टेंगल है, ये देखिए इसकी लंबाई, ये लंबाई के समान है और ये चौड़ाई क्या है, चौड़ाई के समान है। तो रेक्टेंगल में लंबाई लंबाई के समान है तो 2 लंबाई होती है और 2 क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, माने 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। अगर लंबाई को L से लिखते हैं और चौड़ाई को हम B से लिखते हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ L एंड ब्रेड्थ B इज 2L प्लस 2B,
2l प्लस 2b। अब बच्चों रेक्टेंगल की अगर लंबाई चौड़ाई दी है तो उसकी हम परिमिति निकाल सकते हैं। परिमिति दिया है, उसकी लंबाई दी है तो उसकी हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। मतलब तीन चीज, परिमिति है, लंबाई है, चौड़ाई है। इसमें तीन में से दो मालूम है तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम उदाहरण की तरह से देखिए, ये परिमिति है तो इस सब की लंबाई को क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे बच्चों, यहां से शुरू करेंगे, इसकी लंबाई यहाँ, फिर इसकी लंबाई इधर, फिर इसकी लंबाई इधर, इसकी लंबाई देखिए इधर, और फिर इधर लाके जोड़ देंगे तो इसकी परिमिति मालूम हो जाएगी। बराबर। आगे चलिए देखते हैं हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अभी हमने बताया आयत की परिमिति बराबर होता है 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। एक सवाल है बच्चों, हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 64 सेंटीमीटर। हमने कहा लंबाई चौड़ाई दी है तो परिमिति निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में क्या है, पेरीमीटर ही दिया है बच्चों, पेरीमीटर दिया है, और इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स ब्रेड्थ। मतलब किसी आयत की परिमिति दिया है 64 सेंटीमीटर तथा लंबाई है 17 सेंटीमीटर, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। हमने आपको पहले ही कहा कि लंबाई, चौड़ाई और परिमिति, इन तीनों में से दो अगर ज्ञात है तो तीसरे को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमने परिमिति दिया है, माने ये पी जो पेरीमीटर है ये मालूम है, पी इक्वल टू कितना है 64, एल इक्वल टू कितना है 17। हमको क्या निकालना है, बी डब्ल्यू निकालना है, विड्थ निकालना है। तो हम सूत्र लिख सकते हैं बच्चों, सोल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे, लेट इट्स ब्रेड्थ बी x सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर। तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं बच्चों, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ इक्वल टू पेरीमीटर, माने 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई बराबर परिमिति के, तो 2 गुणे लेंथ धन ब्रेड्थ इक्वल टू 64। ये पेरीमीटर दिया है, गिवन है, तो उसके स्थान पर हम 64 लिख देते हैं। फिर क्या लिखते हैं, 2 लेंथ के स्थान पर 17 और प्लस x हमने माना है ब्रेड्थ बराबर 64। अब ये 17 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 34 हो जाए 13, ये 17 प्लस x करो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 से यहाँ 64 में डिवाइड कर दो, तो हमने डिवाइड कर दिया है। तो 17 प्लस x इक्वल टू 32, 64 में 2 से डिवाइड कर दिया तो 32 आ गया। अब यहाँ से आप ये समीकरण बन गया, पक्षांतर कर लो, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 32 में से 17 निकल जाएगा, x बराबर क्या हो गया 15, x बराबर क्या हो गया 15 हो गया। तो आयत की हमने क्या माना था, लेट इट्स ब्रेथ इट्स x सेंटीमीटर, तो हो गया द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। ये जो रेक्टेंगल हमने माना था, अगर इसका लंबाई जो है 17 दिया है तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा 15 आएगा, ये देखो 15 बराबर। अब इसकी परिमिति आप करेंगे 30, 17 इंटू 2 कर दो 34, और ये हो जाएगा 30, 34 प्लस 30 इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। तो बच्चों दो चीज दिया है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दैट स्क्वायर। बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें एक साथ दो प्रश्न दिए हैं कि 28 सेंटीमीटर लंबाई वाला और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत है, उसकी जो परिमिति आएगी, उसकी परिमिति किसके बराबर है बच्चों, वर्ग की परिमिति के समान है। तो हम वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना चाहेंगे। प्रश्न है, देखिए सॉल्यूशन में एक आयत है, आयत की परिमिति क्या होती है, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, और वो परिमिति किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ये देखिए एक स्क्वायर बनेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये परिमिति इस परिमिति के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसकी परिमिति 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई हो जाएगी, जितना आएगा वो बराबर हो जाएगी 4 गुणे भुजा की। तो उसकी भुजा साइड हम निकाल सकते हैं। चलिए अब प्रश्न समझ में आ गया क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है तो इसका पेरीमीटर हम निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर
ये देखिए 2 28 प्लस 20, तो 48 इंटू 2 बराबर हो गया 96। अब ये 96 बच्चों किसके बराबर है? 4 इंटू साइड के, 4 इंटू साइड। मान लो भुजा की लंबाई उसकी a है, तो 4a इक्वल टू 96 बराबर। प्रश्न समझ में आ रहा है? 4a इंटू 96, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 96, तो बराबर 4a बराबर 96 का हो गया। तो a बराबर 96 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 बराबर 24। उसकी जो साइड आएगी, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 24 सेंटीमीटर। देखिए कितना अच्छा से आ गया। रेक्टेंगल था, उसके पेरीमीटर निकाल लिया, उसका लंबाई और चौड़ाई मालूम था, जो उसका पेरीमीटर है वही स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो स्क्वायर की हमको साइड निकालना था, तो निकाल लिया। 4 इंटू ए बराबर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हो जाएगा बराबर। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न। ये देखिए बच्चों, आपका प्रश्न संग्रह नंबर 44 है, आपकी बुक में 44 दिया। उसका पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी? प्रश्न बहुत साधारण सा है बच्चों। किसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगनी करने पर, आयत की लंबाई चौड़ाई आप दुगनी कर देंगे तो उस आयत की परिमिति पहले आयत की परिमिति के कितना गुनी होगी? पहले आयत की परिमिति के क्या होगी? कितना गुनी होगी? तो पहले चलिए हम पहला रेक्टेंगल मान लेते हैं हम, उसकी लंबाई L है, हाँ, ओल्ड रेक्टेंगल की, और उसकी चौड़ाई क्या है? B है। उसका जो पेरीमीटर होगा बच्चों, A हो जाएगा 2L प्लस B। ये समझ में आया? अब चलिए हम नया मान लेते हैं कि उसका क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई दुगनी कर दो, लंबाई चौड़ाई दुगनी कर दो। ये क्या लिखा है? व्हेन द लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर डबल्ड, माने जहां पर L था 2L हो जाएगा, जहां पर B था वो 2B हो जाएगा। ये देखिए इसका 2L लिख दिया हमने, लेंथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, और लेंथ ऑफ द न्यू ब्रेड्थ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल 2B हो गया। अब इसकी परिमिति निकालोगे बच्चों, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो बराबर ये देखिए 2L प्लस 2B, ये 2 बाहर निकल आएगा, तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2L प्लस B। अब 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। 2 इंटू ए 2L प्लस B क्या है? ए 2L प्लस B क्या है? पहले की रेक्टेंगल परिमिति है। पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल की परिमिति कितना? 2L प्लस B, और जो नया बना उसका पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल का कितना है? 2 गुना है। कितना गुना है बच्चों? दुगना है। तो कहने का मतलब द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल। मतलब अगर आयत की लंबाई चौड़ाई को हम दुगना कर देंगे तो उसकी परिमिति भी दुगनी हो जाएगी। उसकी परिमिति भी क्या हो जाएगी बच्चों? दुगनी हो जाएगी। तो फर्स्ट का ओल्ड का हमने माना लंबाई L, चौड़ाई B, उसका परिमिति निकाल लिया, फिर लंबाई चौड़ाई को डबल करके उसका परिमिति निकाल लिया, और दोनों परिमिति की तुलना किया, तो नई की जो परिमिति होगी वो पहले की परिमिति की दुगना होगा। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, अपनी बुक में दिया हुआ है। ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, how many times the perimeter of the first square will that of the new square be? किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, वहां पर लंबाई चौड़ाई क्या था? रेक्टेंगल में दुगना करना था बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 3 गुनी अगर हम कर दें, उसकी परिमिति मूल वर्ग के परिमिति की कितनी गुना होगी? 3 गुना करें। तो पहले साइड ए मान लेते, कुछ भी साइड मान लेते बच्चों, पता साइड मान लिया यस, इसकी परिमिति कितना हो जाएगी? 4s हो गई परिमिति। 4 गुणे भुजा होती है, वर्ग की परिमिति क्या होती है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4s हो गई।
अब बच्चों यहाँ पर इसकी हम साइड माने थे यस, और तो इसकी परिमिति क्या हो गई 4s। ट्रिपल्ड करना है, कितना गुना करना है 3 गुना करना है, तो साइड ट्रिपल्ड कर दो, 3 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 3s हो जाएगा। अब 3s हो गई, इंटू 4 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड हो गई। अब 4 इंटू 3s, 4 इंटू 3s साइड है, ये क्या है 3s साइड है, तो बराबर x का पेरीमीटर कितना आया 4s, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4s, ये देखो 3 इंटू 4s लिख दिया। ये 4s क्या है, फर्स्ट स्क्वायर की पेरीमीटर है, और जब भुजा 3 गुना कर देते हम साइड, तो 3 गुना पेरीमीटर भी हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड स्क्वायर, मतलब 3 गुना हो जाएगी। हेंस द पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड स्क्वायर, मतलब बर की भुजा अगर हम 3 गुना कर देंगे तो उसकी परिमिति भी 3 गुना हो जाएगी। बराबर बच्चों, समझ में आया? भुजा s माना था तो उसका पेरीमीटर था 4s, भुजा 3s हो गई तो उसका पेरीमीटर कितना हो गया 3 इंटू 4s, माने 12s हो गया, तो 12s 4s का कितना है 3 गुना है, तो उसका पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा बच्चों 3 गुना हो जाएगा। चलिए बच्चों, एक आकृति हम दिखाते हैं। अब तक हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का सीधा सीधा दिखाया था, अब एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति हम देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न है, given alongside is the diagram of a playground, it shows the length of its side, find the perimeter of the playground। एक प्लेग्राउंड है बच्चों, ये देखिए प्लेग्राउंड है, इसकी भुजाएं सब दी हुई है, इसकी परिमिति निकालना है। बराबर, माने संलग्न आकृति में मैदान की लंबाई चौड़ाई के माप दिए गए हैं, और मैदान की क्या निकालना है, परिमिति निकालना है। मैदान की क्या निकालना है, परिमिति निकालना है बच्चों। अब देखिए इसकी हम परिमिति कैसे निकालेंगे, ए भी 10 है, ये यहाँ तक 15 है, ये यहाँ तक इसका 5 है, ये 15 है। हमने कहा ये सबकी ऐसे लंबाई नाप लो तो हम परिमिति निकाल सकते हैं। बराबर, सबकी लंबाई नाप लो, माने नाप दो लंबाई तो परिमिति निकाल लेंगे। बराबर, तो इसकी सबकी लंबाई हम कैसे नापेंगे, ये देखिए ये 15 है और ये भी 15 है, हाँ ये भी 15 है, ये सबकी लंबाई चलिए हम आपको एक चित्र के द्वारा बताते हैं। ये देखिए, इट इज नोन दैट पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। बहुभुज की आप परिमिति कैसे निकालते, सब भुजाओं को जोड़ दो बच्चों, सब भुजाओं को क्या करो, जोड़ दो। लेट अस मार्क द वर्टिसेस ऑफ द गिवन पॉलीगन, इसका हम नाम लिख देते बच्चों। चलिए हम ये देखिए इसका नाम लिख दिए, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, और यहाँ पर E, यहाँ पर F और यहाँ पर G। ये नाम लिख देने से लंबाई हमको नापने में थोड़ा आराम होगी, और C और G को हमने ये मिला दिया है, और ये CG किसके पैरेलल है, EF के BA के पैरेलल हो जाएगी, इसके समानांतर हो जाएगी, इसके समानांतर ये है। बराबर बच्चों, अब यहाँ पर सबकी लंबाई आपको देखो, ये लंबाई भी मालूम हो गई 10, ये भी ये 15 है, इधर ये 15 हो जाएगी, और इधर ये कितना हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगी बच्चों, ये लंबाई EF की लंबाई, ये देखिए 5 है और ये 10 है, तो 15 हो जाएगी। अब चलिए सबकी लंबाई हम जोड़ते हैं। यहाँ पर ABCG, ए इतना, ए आकृति, एंड GDEF, ए आकृति, इसी की हम परिमिति निकाल लेते हैं, दो आकृति बनी है। बराबर, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये GC कितना हो गया, ये GC बराबर AB के हो गया, ये बराबर 10 मीटर का है। बराबर, और यहाँ पर A और G कितना हो गया बच्चों, A और G, ये 15 हो गया, और यही जो है BC भी 15 है। तो सबका
और यहाँ पर D बराबर EF बराबर FG बराबर AB 15 है। अब सारी भुजाओं को जोड़ लो बच्चों। किसको किसको जोड़ोगे? चलिए देखते हैं। AB धन BC, AB यहाँ से जोड़ो और BC यहाँ से जोड़ो, धन CD जोड़ो, धन क्या जोड़ो? C और D, धन CD जोड़ दो, धन DE जोड़ दो, धन क्या जोड़ो? इधर DE जोड़ दो, फिर क्या जोड़ दो? EF जोड़ दो, फिर क्या जोड़ दो? FG जोड़ दो, और फिर क्या जोड़ दो? GA जोड़ दो। अभी सबकी भुजाओं की लंबाई मालूम है तो लिख दो सबको। चलते लिख देते हैं। AB 10, BC कितना है? 15, और CD 5, फिर D और E 15, फिर E और F 15, फिर F और G 15, फिर G और A 15, सबको योग कर देंगे, आएगा 90 मीटर। ये प्लेग्राउंड जो दिया गया है इसकी पेरीमीटर क्या होगी बच्चों? 90 मीटर। यहाँ केवल आपको इस भुजा की लंबाई नहीं मालूम थी। इस भुजा की लंबाई हमने यहाँ से देखिए इसको पैरेलल बना दिया। अभी एक आकृति प्राप्त हो गई तो इसकी भी, इसकी और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई मालूम हो गई और सब लंबाइयों को जोड़ लिया। लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ क्या हो गया? ईच साइड, तो आ गया। चलिए एक प्रश्न और है आपकी प्रश्न संग्रह में, चौथा प्रश्न है बच्चों। ये देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4, as shown in the figure 4 napkins all of the same size were made from a square piece of cloth of length L 1 meter. What length of lace will be required to trim all 4 sides of all the napkins? माने 1 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कपड़े का टुकड़ा लेकर आकृति में दर्शाए अनुसार 4 समान आकार के रुमाल बनाए गए हैं। ये देखिए 4 समान आकार के रुमाल बनाए गए हैं। तो सभी रुमालों के किनारों पर लेस लगाना है बच्चों। तो कितनी लंबी लेस होगी? अब एक रुमाल ए है, फिर एक रुमाल ए है, एक रुमाल ए है और एक रुमाल ए है। चारों पर किनारे किनारे पर एक रुमाल देखिए कट के ए तैयार हो जाएगी। इस पर लेस लगाना है चारों तरफ। यहाँ चारों एक में दिखाई है। फिर ए, एक रुमाल ए, फिर एक रुमाल ए, चारों तरफ लेस लगाना है। रुमाल अलग अलग करेंगे तो कैसे लगाएंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर हम सबकी 1 मीटर क्लॉथ दिया है, 1 मीटर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ। 1 मीटर है। ये कितना मीटर है बच्चों? 1 मीटर है। इसकी परिमिति अगर हमको निकालना है, नाउ 4 napkins all of the same size were made from this square of piece। तो जो पूरा कपड़ा है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द napkins बराबर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर पीस क्लॉथ डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 तो बराबर 1 हो जाएगा। 1 को 2 से भाग दे दो तो हो जाएगा 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। अब 1/2 मीटर को आप क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ नैपकिन निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ नैपकिन बराबर 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे भुजा कितना है? 1/2। 4 गुणे 1/2 बराबर क्या हो गया? 2 मीटर। 2 मीटर हो गया बच्चों, 2 मीटर हो गया। अब कितना है इसमें? लेंथ ऑफ लेस नीडेड टू ट्रिम ऑल द साइड ऑफ 4 इंटू लेंथ ऑफ लेस नीडेड टू योर नैपकिन। 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 मीटर। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 8 मीटर। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 8 मीटर। देखिए एक एक है, 2 हो गया इधर, 2 हो गया इधर, 2 हो गया इधर और 2 हो गया इधर, तो बराबर हो जाएगा 8 मीटर। कितनी लंबी लेस लगेगी बच्चों? चारों तरफ लगाने में, चारों तरफ लगाने में 8 मीटर लंबी लेस जो होती है वो लगेगी। ये रहा आपका प्रश्न संग्रह 44 का। हमने पेरीमीटर के बारे में ज्ञात किया। थोड़ा सा हम क्षेत्रफल के बारे में भी आपको बता देते बच्चों।
एरिया जिसको बोलते हैं, एरिया क्या होता है, जो किनारे किनारे वाला भाग होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, जो अंदर के भाग होते हैं उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। अब तक हमने साइड साइड जोड़ा था, अब ये अंदर का एरिया निकालेंगे, उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ये देखिए, ये सब अंदर के एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं, जो साइड होती है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो भुजा का वर्ग करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड बराबर साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड बराबर एल गुणे बी। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, भुजा में भुजा का गुणा कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ये देखिए विभिन्न प्रकार की एरिया, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये चतुर्भुज बोलते हैं, ये ट्राइंगल बोलते हैं, ये भी ट्राइंगल बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी, स्क्वायर की भुजा का वर्ग हो गया, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ट्राइंगल का होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये पैरेललोग्राम का होता है आधार गुणे ऊंचाई, ये समझ लीजिए। और इसको इस प्रकार से बहुत सारी आकृतियां हैं बच्चों, उनके क्षेत्रफल हमको निकालना होता है। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे के वीडियो में हम विभिन्न आकृतियां जो दी गई हैं, ट्रायंगल के संबंधी, चतुर्भुज के संबंधी, कैसे हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो एरिया को हम कैसे मिलते हैं बच्चों, स्क्वायर सेंटीमीटर में या स्क्वायर किलोमीटर में या स्क्वायर मीटर, इस प्रकार से हम इसको वर्ग के रूप में लिखते हैं। क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, इसकी इकाई जो होता है वो वर्ग के रूप में हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर गार्डन इज 40 मीटर लॉन्ग, प्रश्न थोड़ा लंबा है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंड 30 मीटर वाइड। ए 2 मीटर wide path is to be paved inside the garden along its boundary using tiles 25 cm into 20 cm in size. How many such tiles will be required? बच्चों, आपका घर है, आयताकार है, वर्गाकार है, उसमें टाइल्स लगाना है, तो मिस्त्री आता है कड़िया और लंबाई चौड़ाई नापता है, इसके बाद कितना लंबा चौड़ा आपको टाइल्स लगाना है उसकी लंबाई चौड़ाई आप बता देते हैं, तो बोलता है मार्केट से इतना ले आओ और आपको बराबर आ जाएगा। तो उसी पर आधारित सवाल है बच्चों। तो किसी आयताकार बाग है, उसकी लंबाई 40 मीटर दी गई है, चौड़ाई 30 मीटर दी गई है, बगीचे के अंदर उसकी सीमाओं से सटा हुआ चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये आकृति है, देखिए, ये देखिए 40 मीटर लंबा है, ये 30 मीटर चौड़ा है, ये 2 मीटर चारों ओर रास्ता है। 2 मीटर चारों ओर क्या है बच्चों, ये रास्ता है। इसके बाद रास्ते पर, इसी रास्ते पर, ये रास्ता पर, इसी रास्ते पर 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर आकार की टाइल्स लगानी हो। कितनी फर्क टाइल्स लगानी पड़ेगी बच्चों? सवाल ये समझ में आता है कि ये बड़ा वाला आयत है, ये छोटा वाला आयत है, अंदर इसके नहीं लगाना है, इसके अंदर नहीं लगाना, खाली रास्ते पर लगाना है। कितना लगाना है, रास्ते पर लगाना है बच्चों। तो कितनी टाइल्स लगेगी, रास्ते पर 25 गुणे 20 सेंटीमीटर आकार की फर्शियां टाइल्स लगानी हो तो कितनी टाइल्स लगेगी। ये बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लो और ये छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल के घटा दो, ये बीच का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। और जब बीच का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा बच्चों, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लो और जितना क्षेत्रफल है रास्ते का उसमें एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दो, टाइल्स की संख्या मालूम हो जाएगी। सवाल बहुत ही आसान है। तो चलिए हम सबसे पहले बड़ा जो आयत है 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हाँ? इसका क्षेत्रफल निकाले, 40 गुणे 30 लिख दिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, माने रेक्टेंगल है, इसका
क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने कहा कि इकाई स्क्वायर में लिखते हैं तो लिख दिया स्क्वायर मीटर में, ये मीटर में दोनों दिया है। अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता है बच्चों, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब देखिए, अब लंबे देखिए यहाँ पर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर इधर निकल गया और 2 मीटर इधर निकल गया। तो जो नया रेक्टेंगल है उसकी जो लंबाई है वो हो गई 36, उसकी जो लंबाई हो गई वो हो गई 36। फिर इसकी जो चौड़ाई है 2 मीटर इधर निकाल दो, 2 मीटर इधर निकाल दो, तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी 26 बराबर। अब ये जो नया एरिया रेक्टेंगल मालूम हो गया, इसका क्षेत्रफल निकाल लो 36 इंटू 26। चलो इसका निकाल लेते हैं, 36 इंटू 26 मल्टीप्लाई करोगे तो 936 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमने कहा ये बड़ा रेक्टेंगल के क्षेत्र में से छोटा वाला रेक्टेंगल का क्षेत्रफल घटा दो, तो 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर में से 936 स्क्वायर घटा दिया तो आ गया 264 स्क्वायर मीटर बराबर। अब इसी पर आपको टाइल्स लगाना है, इसी पर टाइल्स क्या करना है आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे आप, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लो बच्चों, तो 25 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल दिया, 25/100 लिख दिया। 20 सेंटीमीटर है 100 से भाग दे दिया बराबर, एक का जो भाग आ गया 1/20 स्क्वायर मीटर आ गया। एरिया ऑफ टाइल्स हो गया 1/20 स्क्वायर मीटर। अब कितनी लगेगी, टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 पेपर। 264 में 20 का भाग दिया, 1/20 का, 264 गुणे 20 हो गया बराबर 5280। ये टाइल्स लगेगी। कितनी टाइल्स लगेगी, देयरफॉर 5280 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। बच्चों ये सवाल कैसे लगाया आपने, बड़ा जो रेक्टेंगल था उसका क्षेत्रफल, उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई थी, उसको निकाल लिया। रास्ता चारों तरफ दिया है तो 2 मीटर इधर से कम होगी लंबाई, 2 मीटर इधर से कम होगी लंबाई, तो लंबाई में 4 मीटर कम हो गया, 36 मीटर हो गया। अच्छा, चौड़ाई में भी 2 मीटर ऊपर नीचे कम होगी, 4 मीटर कम हो जाएगी, 26 मीटर हो गया। तो बड़े का क्षेत्रफल निकाल लिया, छोटे का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा रेक्टेंगल के क्षेत्रफल में से छोटे रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकाल दिया, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब उसी में टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में दी हुई है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो बच्चों। और मीटर में बदलने के बाद नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगी, जगह का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बटे एक फर्श का क्षेत्रफल। तो 264 हो जाएगा, भागे 1 बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो बराबर 264 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा 5280। तो कितनी टाइल्स लगेंगी बच्चों, 5280 टाइल्स लगेगी। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। ये आपको करना है बच्चों। ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग 12 का वर्ग करेंगे तो आपको क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। ये देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका भी दोनों का स्क्वायर में आएगा, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर इकाई आएगा। तो हम लोग बच्चों पेरीमीटर और एरिया के बारे में सीख रहे थे, तो हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया संबंधी प्रश्नों को हल किया। आगे के वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में, पृष्ठफल, समघन का पृष्ठफल किस प्रकार से निकालेंगे इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।